So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is former Karnataka CM SM Krishna passed away. ठीक है, तो former means पूर्व. जो कर्नाटका के सीएम है, पूर्व कर्नाटका के सीएम SM कृष्णा, इनका फुल नेम है. ठीक है, उनका पास अवे का मतलब होता है डेथ हो जाना, मर जाना. ठीक है, तो वो गुजर गए, उनके बारे में न्यूज़ है गाइस. इसको अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें वर्ड आएंगे उनके हम सिनोनिम भी देखेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्ट नेक्स्ट. तो हियर इज अ फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा डाइड एट हिज रेजिडेंस अर्ली ट्यूसडे मॉर्निंग. तो जो फॉर्मर कर्नाटका जो पूर्व सीएम थे कर्नाटका के, कौन? SM कृष्णा, वो उनकी मौत हो गई एट हिज रेजिडेंट, उनके निवास स्थान पर अर्ली ट्यूसडे मॉर्निंग को, ट्यूसडे के सुबह ही उनकी मौत हो गई. The 92-year-old veteran politician was ailing for quite some time. ठीक है, तो दी क्यों लगा है? क्योंकि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं जिनका नाम हमने पहले बता दिया है, SM कृष्णा. ठीक है, तो उसके लिए हमने दा लगाया. ठीक है, तो जो उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? 92 वर्षीय बताई जा रही है. और वेटरन का मतलब होता है जो बढ़िया. ठीक है, या कुशल. ठीक है, तो जो ये कुशल पॉलिटिशियंस हैं वो एलिंग कर रहे थे. मीन्स एलिंग का मतलब बीमारी. ठीक है, एलिंग मीन्स बीमारी. तो बीमारी से जूझ रहे थे फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि काफ़ी लंबे समय से ये बीमारी से गुजर रहे थे. हिज लास्ट राइट्स विल बी परफॉर्म्ड विद फुल स्टेट ऑनर्स एट हिज नेटिव इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑन वेंसडे. तो उनकी हिज मीन्स उनकी जो लास्ट राइट्स है, मीन्स जो उनका जो अंतिम संस्कार है उसको विल बी परफॉर्म्ड किया जाएगा. तो यहाँ पे विल क्या है? एक मॉडल वर्ब है. और मॉडल वर्ब की ये खासियत होती है कि उसके बाद हमेशा यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, हम इसके साथ कोई भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वर्ब्स नहीं लगा सकते, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी. ठीक है, तो विल बी, इसको परफॉर्म किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा विद, किसके साथ? फुल स्टेट ऑनर्स, राजकीय सम्मान के साथ. ठीक है, एट हिज, उनके जो नेटिव स्थान है, जहाँ पे उनका जो मूल स्थान है वहाँ पे, इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट में ऑन वेंसडे के दिन. ठीक है, द 3-day स्टेट मॉर्निंग इज फ्रॉम December 10 to 12 ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेट. तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उनमें बताया गया कि 3 दिन तक क्या रहेगा? राज्य में शोक मतलब मनाया जाएगा. मॉर्निंग का मतलब होता है शोक. ठीक है, तो होगा कब से? 10 से लेके 12, मीन्स 3 दिनों के लिए ये मॉर्निंग रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है सोमनाहली मलेहा कृष्णा इज सर्वाइव्ड बाय वाइफ प्रेमा. ठीक है, तो जो SM हम पढ़ रहे थे, तो सोमनाहाली मलाया कृष्णा, ठीक है, ये क्या है? सर्वाइव्ड कर रहे थे, मीन्स अपनी वाइफ के साथ, इनकी एक वाइफ है और 2 डॉटर्स हैं, इनके साथ ये रह रहे थे. नेक्स्ट, बोर्न इन सोमनाहाली इन कर्नाटकाज मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑन May 1, 1932. तो इनका जो बोर्न का मतलब जन्म, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में 1 मई 1932 को. सोमनाहाली महलया कृष्णा बिगेन हिज करियर इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन 1962. तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, बिगेन मीन शुरू करना, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में इन 1962 में, बाय विनिंग दी मधुर असेंबली सीट. कैसे इन्होंने शुरुआत की? मधुर असेंबली की सीट को जीत कर इन्होंने इलेक्ट्रोल में, राजनीति में अपनी जो है शुरुआत की. एज एन इंडिपेंडेंट. ठीक है,
इंडिपेंडेंट जो है इन्होंने असेंबली में सीट हासिल की। ही वॉज देन एसोसिएटेड विद दी पराजया सोसाइटी सोशलिस्ट पार्टी बिफोर ज्वाइनिंग दी कांग्रेस। तो इन्होंने ही वॉज देन इन्होंने फिर ज्वाइन किया, एसोसिएटेड का मतलब साथ रहे, ठीक है। तो के साथ भी जुड़े, किसके एसोसिएटेड मीन किसी के साथ जुड़ना। तो ये जो पराजय सोशलिस्ट पार्टी है इसके साथ जुड़े बिफोर ज्वाइनिंग कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के साथ जुड़ने से पहले इन्होंने पराजय सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, इसके साथ जुड़े ये। लेटर बाद में ही ज्वाइंड दी बीजेपी इन मार्च 2017, और बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया मार्च 2017 में। एंडिंग हीज नियरली 50 ईयर लॉन्ग एसोसिएशन विद दी कांग्रेस, और एंडिंग मीन्स खत्म, एंड ख़त्म, ठीक है। और 50 ईयर का जो ये लंबा एसोसिएशन था, संबंध था, यानी साथ जो जुड़े थे, इसका किसके साथ एसोसिएशन, विद कांग्रेस के साथ, इसका क्या हुआ, अंत हो गया, ख़त्म हो गया। इन जनवरी लास्ट ईयर, तो पिछले साल जनवरी में कृष्णा अनाउंस्ड दैट ही वॉज रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। तो कृष्णा ने अनाउंस किया, घोषणा किया क्या, कि ही वॉज रिटायरिंग, कि वो रिटायरिंग हो रहे हैं, मीन्स रिटायर हो रहे हैं जो सक्रिय पॉलिटिक्स राजनीति है इससे। साइटिंग हिज एज एज द रीजन, साइटिंग का मतलब होता है उल्लेख करना, रिफर करना। तो इन्होंने साइटिंग किया, उल्लेख किया कि द रीज़न, कि इसको मीन्स क्विट करने का, इसको रिटायर होने का कारण क्या है, उनका एज है, उनकी उम्र है। ही वॉज द 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका फ्रॉम अक्टूबर 11, 1999, ठीक है। तो ही वॉज द 16th, वो 16वें थे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम कब से, 11 अक्टूबर 1999 से, ठीक है, टू मई 28, 2004 फ्रॉम कांग्रेस से, मीन्स ये बताया जा रहा है कि यह इस तरह, मतलब क्या थे, जो कर्नाटका के ये चीफ मिनिस्टर रहे 11 अक्टूबर 1999 से लेकर मई 28, 2004 तक, ठीक है। ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ही ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, और उन्होंने सर्व का मतलब होता है सेवा किया, तो उन्होंने सेवा की गवर्नर बनकर महाराष्ट्र की, मीन्स महाराष्ट्र के वो गवर्नर भी रहे। एंड वॉज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ड्यूरिंग द मनमोहन सिंह लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2009 टू 2012। तो ये 2009 से लेकर 2012 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस पार्टी गवर्नमेंट है, इस दौरान ये क्या रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे, एक्सटर्नल मीन्स विदेश मंत्री भी रहे, ठीक है। अल्लाह ग्रेजुएट कृष्णा स्टडी इन दी यूएस, तो ये क्या थे, एक लॉ के स्टूडेंट थे, इन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की और ये यूएस में इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, ठीक है। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी इन दलास एंड दी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल इन वाशिंगटन डीसी वेयर ही वॉज दी फुल ब्राइट स्कॉलर, ठीक है। तो इन्होंने बताया जा रहा है कि यहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की कहाँ से, साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी से, इन एंड द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल इन वाशिंगटन डीसी से, और वेयर जहाँ पे इन्होंने ये ग्रेजुएशन हासिल की, वहाँ पे ये क्या थे, फुल ब्राइट स्कॉलर थे, स्कॉलर मीन्स विद्वान, तो वहाँ के ये फुल ब्राइट विद्वान थे। नेक्स्ट इज कृष्णा सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू जनवरी 1993। तो उन्होंने 1989 से लेकर जनवरी 1993 तक ये कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर भी इन्होंने काम किया, सेवा किया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेवरल टाइम्स बिटवीन 1971 एंड
2014। तो ये 1971 से 2014 के बीच सेवरल टाइम मीन्स कई बार ये राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी रहे। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए, आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट फिर क्या होता है, कईयों को ये भी नहीं पता होगा। तो ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह मौजूद हो, जैसे कि गॉड क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद हैं, कण कण में उनका वास है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। और प्रेवलेंस भी ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, किसी प्रकार का स्मेल, खुशबू। ठीक है, अरोमा। एंटाइजिंग। एंटाइजिंग का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को। ठीक है, जैसे कि किसी को मोहित करना, अट्रैक्ट करना, खींचना। ठीक है, कैरुलस। कैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो। टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, टॉकेटिव। टॉक लग गया यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, कैरुलस कहते हैं। ठीक है, तो वो किसी की केयर नहीं करता, बहुत ज़्यादा केयर है तो वो टॉकेटिव, अपनी ही बात करता रहता है। ठीक है, कैरुलस है वो, टॉकेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है अवॉइड करना, दरकिनार करना। ठीक है, या इवेड करना, EVADE, इवेड करना। ठीक है, सरकमवेंट। ठीक है, तो सरकमवेंट अवॉइड करना, इवेड करना। ठीक है, तो प्रेवलेंस, अरोमा, एंटाइजिंग, कैरुलस, सरकमवेंट, ये बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रोलिफिक। ठीक है, कई बार हमने राइटरों को ऐसा सुना है, मतलब जैसे कि ओ हेनरी हैं या फिर सुधा मूर्ति हैं या फिर कई और भी जो राइटर हैं, वो लिखा होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक राइटर हैं, प्रोडक्टिव राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिलूसिव। डिलूसिव का मतलब होता है जो डिकेप्टिव हो। अब डिकेप्टिव का मतलब क्या होता है, जो धोखा देने वाली चीज़ होती हैं, डिलूसिव होती हैं, उसे हम कहेंगे डिकेप्टिव या डिलूसिव। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अबंडेंट, प्रोफ्यूज, पर्याप्त। ठीक है, अबंडेंट। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है वीक, जो हमने कल भी किया था। ठीक है गाइस, तो चलो आज के लिए गाइस इतने ही वर्ड रखते हैं, आपके लिए होमवर्क है। तो हियर फ्यू वर्ड्स। तो ये जो वर्ड हैं आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनके जो अर्थ हैं या मीनिंग हैं या सिनोनिम भी कई बार मैंने करवाए हैं कई वर्ड के, इनको आपने लिखने हैं। ठीक है, जिससे क्या होगी, आप पिछले वर्ड को रिकॉल कर पाएंगे, उनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, फ्लैबरगास्ट। फ्लैबरगास्ट करना, बिल्कुल ही किसी को आकर फ्लैबरगास्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्बिड। तो मॉर्बिड, बहुत ज़्यादा मॉर्बिड। ठीक है, रेथ, किसी को रेथ दिलाने वाला काम। ठीक है, लिटिगेशन मीन्स किसी पर लिटिगेशन लगाना। ठीक है, बिमूज करना मीन्स किसी को बिमूज कर देना, कोई काम कर रहा है लेकिन उसको उसमें बिमूज कर देना। ठीक है, अपब्रेड कर देना, यानी कि आप जो अपने से छोटे का करते हो, अपग्रेड करते हो। ठीक है, अगर वो कोई गलती करता है। ठीक है गाइस, तो ये सभी के वर्ड जो हैं आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।